तो खबरों के खेल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारी खबरें हैं, आपके पोर्टफोलियो से जुड़ी खबरें हैं, उनके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे और बताएंगे कि आगे का नजरिया क्या रह सकता है। यहाँ पर सबसे पहली खबर साउथ इंडियन बैंक की बात कर लेते हैं। यहाँ पर साउथ इंडियन बैंक को अगर आप देखें तो 3 साल के लिए नए CEO की नियुक्ति होती हुई दिखी है। RBI की तरफ से मंजूरी के बाद स्टॉक में गिरावट आई और 8-8.5% 9% तक जो है स्टॉक टूट गया है। बैंक के शेयरों में 3 महीने में इंटरडे की सबसे बड़ी गिरावट देखी जा रही है। यहाँ पे नए MD और CEO पद में पर जो है महेश मुरलीधर पई जो है उनका नाम निकल कर आया है। RBI की तरफ से उनकी तरफ से मंजूरी देखने को मिली है यहाँ पे, और मार्केट को उनका नाम जो है शायद पसंद नहीं आया। शायद मार्केट दूसरा प्रेडिक्ट करके चल रहे थे कुछ और, क्योंकि बहुत सारे जो यहाँ पर खबरें निकल के आती है कि यहाँ पर जो है एक दूसरा नाम निकल के आता हुआ देखने को मिल सकता है। लेकिन अब फिलहाल के लिए नाम पर ठप्पा लगता हुआ दिख रहा है। महेश जी जो है वो यहाँ पर नए MD और CEO होंगे, और यहाँ पर आप देखिए एक्सचेंज फाइलिंग में तमाम जानकारियाँ निकल कर आ गई हैं। अब सर साउथ इंडियन बैंक, क्या आपकी सलाह रहेगी यहाँ पे मुझे सर, क्या करना चाहिए? क्या यहाँ पर भी ये जो गिरावट आई है क्या एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखा जाना चाहिए कि नहीं? देखिए, इसके लिए बोलूंगा जिस किसी के पास भी पोजीशन है 3950 के एसएल से होल्ड करके चलना है। देखिए, अगर जो ये रिएक्शन देख रहे हैं, ये रिस्ट्रक्चरिंग तो कई बार देखने को मिली और इसका थोड़ा थोड़ा इम्पैक्ट नजर आता है। फिर उसके बाद स्टॉक्स में बढ़िया अपसाइड मूव बनता है, जो रैली कंटिन्यू होती है वो देखने को मिलती है। तो अभी चार्ट्स किसी भी तरह से खराब नहीं है। आज का इम्पैक्ट अगर आप हटाएंगे तो चार्ट्स बहुत अच्छे हैं। आज भी अभी भी स्टॉक में जो लेवल्स है वो होल्ड कर पा रहा है, तो हमें ऐसा लगता है 3950 के एसएल से होल्ड करके चलिए। बाउंस बैक में हाँ 45 के ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाती है तो फिर एक बार अपॉर्चुनिटी बनेगी। 52-53 रुपए तक के अपसाइड मूव भी साउथ इंडियन बैंक में नजर आते हैं, तो हमारा नजरिए से होल्ड करके चलने की सलाह है 3950 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर साउथ इंडियन बैंक को लेकर सर की सलाह आ गई। अब कोचिंग शिपयार्ड की बात करते हैं, डिफेंस स्टॉक की यहाँ पर, क्योंकि देखिए कल जो था यहाँ पर हम लोग सब जानते हैं यहाँ पे OFS खुलता हुआ दिखा था नॉन रिटेलर्स के लिए। अब रिटेलर्स के लिए OFS खुला है यहाँ पे, और ज़बरदस्त रिस्पांस हम लोगों को देखने को मिला था नॉन रिटेलर्स का। पहले दिन जो है इशू प्राइस करीब 3.5 गुना सब्सक्राइब होता हुआ दिखा था। और यहाँ पर आप ये देखिए कि करीब सरकार जो है 5% हिस्सेदारी, क्योंकि इसको स्प्लिट किया गया ग्रीन इशू के हिसाब से, अगर आप देखा जाए तो अगर टोटल देखें तो वो 5% के आसपास हो जाती है। 13.2 लाख शेयर जो है वो यहाँ पर बेचते हुए दिखेंगे यहाँ पर। और मार्च तिमाही के आखिरी में सरकार जो है करीब 67.91% हिस्सेदारी उनके पास थी, होल्ड कर रही थी। अब यहाँ पर जो है नॉन रिटेलर्स के लिए खुलता हुआ दिखा है यहाँ पे। सर पार्टिसिपेट करना है कि नहीं करना? और हालांकि आज जो गिरावट आई है, क्योंकि अमूमन देखा जाता है जब नॉन रिटेलर्स के लिए खुलता है तो स्टॉक जो है वो हरे निशान में कारोबार करता है, लेकिन बाजार की स्ट्रेंथ इस तरीके से वीकनेस आई है तो वो करीब 1.5% की गिरावट दिखा रहा है। क्या करना चाहिए सर? तो देखिए, हमें तो चार्ट्स पर ये स्टॉक पसंद आता है। सुबह भी हमारी बात हुई थी और हमें एक ही चीज बोली थी, 1360 के स्टॉप लॉस से बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। बाउंस बैक में 1520 पहला टारगेट बनता है, 1560 दूसरा टारगेट है। और आप देखिए सुबह से स्टॉक नेगेटिव टेरिटरी में खुला है, लेकिन यही यही परसेंटेज ऑफ लॉस सुबह से देखने को मिल रहा है। 2.5% के आसपास ही करेक्शन सुबह से बनी हुई है। इतना मार्केट का रिएक्शन जो आया है, इसका कोई भी स्टॉक पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो 1360 के असर से जो लोग क्वालिटी स्टॉक्स खरीदना चाहते हैं, पोर्टफोलियो में अच्छे स्टॉक्स को जगह देना चाहते हैं, तो हमारे व्यू में तो पॉजिटिव है। 1360 के एसएल से बाय एंड होल्ड करके चलिए। 1560 तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं। थोड़ा टाइम लग सकता है, महीने 1.5 महीने 2 महीने, बट डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी है, खरीदारी करने की सलाह है। खरीदारी करने की सलाह है यहाँ पर कोचिंग शिपयार्ड के ऊपर। अब हम लोग यहाँ पे RCF की बात कर लेते हैं, यहाँ पे राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइज़र की बात कर लेते हैं। 1500 करोड़ रुपए तक जुटाने का जो है यहाँ पर FPO के ज़रिए यहाँ पर लाने की मंजूरी दी गई थी। यहाँ पर शेयरों के जो यहाँ पर देखें आप, यहाँ पर निवेशक और साथ में डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइज़र और ख़ासतौर पर दीपम की तरफ से यहाँ पे अभी मंजूरी यहाँ पर बाकी है। इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखिए। लेकिन हाँ, FPO के ज़रिए जो है बोर्ड ने मंजूरी दे दी है 1500 करोड़ के FPO को लाने की। यहाँ पर सर यहाँ पर किस तरीके से देखा जाना चाहिए, क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए, आरसीएफ अच्छा है और चार्ट्स अच्छे हैं। यहाँ पर नया बाय करने की सलाह नहीं है, क्योंकि स्टॉक लास्ट 135 रुपए जब भी आता है वहां से कुछ कुछ स्टॉक में करेक्शन बनती है, और लोअर साइड में 124 123 से सपोर्ट देखने को मिलता है। तो जिसके पास भी पोजीशन है 123 के एसएल से होल्ड करने की सलाह है। अब की बार 135 का ब्रेकआउट होगा तब ये काउंटर रैली दिखाएगा। तो अभी जिसके पास भी पोजीशन है 123 के एसएल से होल्ड करके चल सकते हैं। चार्ट अच्छे हैं, प्रॉमिसिंग है। एक कंसोलिडेशन बना हुआ है, उसका ब्रेकआउट नहीं आया, 135 के ऊपर आएगा तब जाके फ्रेश लॉन्ग करने की भी सलाह होगी।
अभी जो पोजीशन है 123 के एसएल से होल्ड करके चल सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जो टीसीएस के रिजल्ट्स आने वाले हैं कल, उससे पहले आपका क्या नज़रिया है? क्या एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखा जाए या फिर नहीं, अभी थोड़ा दूर रहा जाए यहाँ पर? क्योंकि मैं बहुत सारी स्ट्रीट की देख रहा था एक्सपेक्टेशन सर, रेवेन्यू डॉलर जो है वो मान के चल रहे थोड़ा डिक्लाइन हो सकता है यहाँ पे। और भी दूसरी चीज़ें, डील विन को लेकर थोड़ी सी कमज़ोरी की बात कर रही है स्ट्रीट, लेकिन आपका क्या मानना है यहाँ पर? देखिए हम पॉजिटिव हैं, और ये सारी चीजें चार्ट्स पे तो डिस्काउंट लग रही हैं, ये सारी चीजें सारी डिस्काउंट हो चुकी हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली 1970 के आसपास का लो बनाया था और उसके बाद 2100 के आसपास ये काउंटर ट्रेड हो रहा है। और अभी भी यहाँ पर हम एक ही चीज बोलेंगे, मैक्सिमम डाउनसाइड 1970 ही हो सकती है। उसके एसएल से जो खरीदना चाहते हैं, जो क्वालिटी स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं, अपॉर्चुनिटी है। देखिए इन्फोसिस, टीसीएस जैसे काउंटर, टीसीएस 2000 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। आप देखिए एआई के चलते स्टॉक में इतना बड़ा करेक्शन देखने को मिला, और ऐसा नहीं है कंपनीज खत्म हो जाएंगी। नए नए अनाउंसमेंट्स आते हैं, उनको धीरे धीरे अप्लाई करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, वो सारी चीजें। अदरवाइज तो हमें किसी भी तरह की कोई कोई खराबी कंपनी में नजर नहीं आती। तो उस वाले सेंस में अगर आप देखेंगे 1970 के एसएल से बाय एंड होल्ड करने की सलाह होगी। जो लोग रिस्क लेना चाहते हैं, डेफिनेटली अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कोई मेजर और क्या हो सकता है इसमें, वो हमें समझ में नहीं आता। बाइंग अपॉर्चुनिटी है, बाय करने की सलाह है, और अगर थोड़ा सा भी ठीक हुआ तो 2250 और 2300 के लेवल बहुत जल्द देखने को मिले। ठीक है, तो 2200 और 2300 के लेवल जो है वो देखने को मिल सकते हैं। सर के जो है फिलहाल आईटी को लेकर सर साफ तौर पे पॉजिटिव दिख रहे हैं। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और ख़बरों की बात कर लेते हैं। यहाँ पे बहुत सारी खबरें यहाँ पर जिसके बारे में आपको जानना चाहिए यहाँ पर, और आपके पोर्टफोलियो से जुड़ी खबरें यहाँ रहती हैं। यहाँ पर उनो मिंडा की बात कर लेते हैं। यहाँ पे उनो मिंडा को लेकर देखिए क्या है, पैसेंजर व्हीकल जो सिटिंग सिस्टम्स कारोबार है उसमें कंपनी जो है उतरने जा रही है यहाँ पे, और महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगी और इस पर करीब 320 करोड़ का निवेश करती हुई यहाँ पर दिखेगी कंपनी। तो यहाँ पर उनो मिंडा को लेकर जो है साफ तौर पे जो है कंपनी जो है आगे एक्सपेंशन मोड पर बढ़ रही है, नए बिजनेस नए वर्टिकल की तरफ फोकस कर रही है। सर उनो मिंडा में क्या करना है आपको, क्या लग रहा है आपको इस खबर के बाद? आज बाजार में गिरावट भी हल्का फुल्का तो पॉजिटिव है। देखिए व्यू बहुत पॉजिटिव है, और 1150 ही इसका हर्डल बना हुआ था, और आज 2-3 बार इसने 1150 निकाला है। मैं फिर बोलता हूँ अब की बार 1150 के ऊपर निकलेगा। 100 रुपीज का अपसाइड मूव इस काउंटर में नजर आएगा। 1250 तक की रैली बननी चाहिए। स्टॉक में एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, बुलिश पैटर्न होता है, उसकी ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट होती है, और इसने अपर साइड की ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है, तो इसलिए चार्ट्स पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। व्यू पॉजिटिव है। 1150 के ऊपर जैसे ही निकलेगा 1250 तक की रैली के लिए काउंटर तैयार हो जाएगा। तो हमारे व्यू में 1150 के ऊपर आए, फ्रेश लॉन्ग करने की सलाह है, और अभी अगर किसी के पास पोजीशन है 1080 के एसएल से होल्ड करके चल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है साफ तौर पे सलाह निकल कर आ रही है। अब सर पीसी ज्वेलर्स की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर कंपनी जो है डेट फ्री को लेकर हम लोग पिछले 1 साल से कंपनी की गाइडेंस सुन रहे थे, और कंपनी कह रही थी कि हम लोग जो है डेट फ्री की कोशिशें कर रहे हैं यहाँ पर। तो अब जो है कंपनी एक तरीके से डेट फ्री होती हुई दिख रही है सर। यहाँ पे 14 बैंकों के कंसोर्शियम में शामिल 2 बैंकों का जो कंपनी जो है पूरा कर्ज चुका दिया है कंपनी ने, और जो भुगतान है वो 30 सितंबर 2024 के सेटलमेंट एग्रीमेंट के तहत यहाँ पर होता हुआ दिखा है। और मैनेजमेंट काफ़ी समय से ये बात कह रहा था। अब इस चीज़ को सर समझाइए, डेट फ्री के मायने क्या हैं, इससे क्या हम लोग समझें? क्योंकि देखिए आखिर में स्टॉक में स्ट्रेंथ तभी आएगी जब कंपनी कमाई करके देगी, यहाँ पर कंपनी आगे बढ़ेगी यहाँ पर। अब यहाँ पर डेट फ्री के मायने किस लिहाज से निवेशक को समझा जाए? देखिए इस स्टॉक को टोटली अवॉइड करना है। पहले भी कई बार बात करी है, आज फिर बोलते हैं कि जिस किसी के पास भी पोजीशन है, आप दिल पे पत्थर रख के इस स्टॉक से एग्जिट कीजिए, वो ज्यादा समझदारी रहेगा। और किसी क्वालिटी स्टॉक्स में पैसा डालेंगे तो वहां तो भी रिटर्न बन सकता है, लेकिन इस स्टॉक में रिटर्न नहीं बनता। ये स्टॉक्स में मूवमेंट आता है ऊपर की तरफ, तो क्या होता है और नया पोजीशन ऐड हो जाती है, हम कॉस्ट को एवरेज कर लेते हैं। बट ऐसे स्टॉक्स को अवॉइड करने की सलाह है, टोटली आप अवॉइड कीजिए। दिल पे पत्थर रख के एग्जिट कर लेंगे, समझदारी रहेगा। इन्फोसिस, टीसीएस, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, हमने बोला अभी हमारे साथ को पैनलिस्ट जुड़े थे, उन्होंने भी साफ बोला जिनका नजरिया लंबी अवधि का है, क्वालिटी स्टॉक सजाना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, डेफिनेटली इसको अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखिए। इन स्टॉक से एग्जिट करने की सलाह होगी। पीसी ज्वेलर्स टोटली एग्जिट, इस लेवल पे भी एग्जिट कीजिए। अगर ये 10% भी ऊपर आता है वहां भी एग्जिट करने की सलाह होगी। एग्जिट एग्जिट एग्जिट। इन्फोसिस, टीसीएस, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एंड यस ही सेड अदानी पोर्ट्स,
ये चार्ट्स बहुत पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, इनको थोड़े लंबी अवधि के लिए पैसा डालेंगे, यहाँ रिटर्न बनेंगे। ठीक है यहाँ पर। अच्छा, आइनॉक्स विंड की भी बात कर लेते हैं, आइनॉक्स इंडिया की बात कर लेते हैं। यहाँ पर 5% की तेज़ी जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है स्टॉक के अंदर, और करीब करीब यहाँ पे 940 करोड़ के आसपास का कंपनी को जो है वो ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है यहाँ पर। और ये जो ऑर्डर है उस बिना पे स्टॉक में एक शानदार तेज़ी रही है। आप ये समझ लीजिए कि जो बिज़नेस को लेकर यहाँ पर जो कंपनी की खबरें निकल के आ रही है, इंडस्ट्रियल, गैस, एलएनजी, और यहाँ पर जो है दूसरे बिजनेस वर्टिकल्स को लेकर जो सॉल्यूशंस है कंपनी वो प्रोवाइड करती हुई दिखेगी। टोटल ऑर्डर वैल्यू 871 करोड़ की यहाँ पर, 44 करोड़ जिसमें से आप ये समझिए, इसके अलावा 44 करोड़ की एलएनजी की, 16 करोड़ यहाँ पे साइरो साइंटिफिक सॉल्यूशन की जो है यहाँ पर कंपनी को ऑर्डर मिलते हुए देखें। बड़ा ऑर्डर है यहाँ पर, और इसी बिना पे स्टॉक में एक शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है यहाँ पे। सर, आइनॉक्स इंडिया क्या मानना है आपका, क्योंकि एक बड़ा ऑर्डर मिला है यहाँ पर 800 साढ़े 800 करोड़ का, किस लिहाज से देखा जाए यहाँ पर, और कंपनी जो है यहाँ पर आने वाले दिनों में, ये मैं मैनेजमेंट को देख भी रहा हूँ यहाँ पर, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है दीपक जी, तो उनका भी कहना है कि डिमांड जो है वो और बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है आने वाले समय में। देखिए 1780 का स्टॉप लॉस बनता है और 1780 के एसएल से होल्ड करने की सलाह है। स्टॉक में बड़ी रैली के बाद जो कंसोलिडेशन हो रहा है, एक उसमें हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, जिसकी नेक लाइन का ब्रेकडाउन जो बेयरिश साउंड करता है, और नेक लाइन का ब्रेकडाउन 1780 पर निकल कर आता है। 1780 का ब्रेकडाउन होगा तो स्टॉक में मेजर करेक्शन 1550 तक बनेगी। जब तक ये होल्ड कर रहा है 1780 1800 की लेवल को, हर डिप में बाइंग अपॉर्चुनिटी है। यहाँ से बाउंस बैक में 2000 2020 तक की भी रैली बन सकती है। तो जिसके पास पोजीशन है, क्योंकि माहौल ऐसा है, पता नहीं कोई बाय करेगा या नहीं करेगा, अगर किसी की पॉकेट अलाउ करती है और मन है बाय करने का, तो डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी नजर आती है। 1780 के स्टॉप लॉस के साथ 2020 तक के अपसाइड मूव बनते हैं। अगर बाय नहीं करना है तो होल्ड जरूर रखना चाहिए 1780 का एसएल। 1780 का एसएल जो है वो ज़रूर लगा दीजिए, सर की तरफ से यहाँ पर राय निकल के आ रही है। इसके अलावा सर, मैं एक सवाल सुज़लॉन को लेकर भी आपसे पूछना चाहूँगा, आपका क्या मानना है सर सुज़लॉन में, क्योंकि बहुत समय हो गया सर स्टॉक बढ़ के नहीं दे रहा, निवेशक परेशान है। क्या आपकी यहाँ पे सलाह रहेगी, निवेशक क्या इस गिरावट में, अगर मान लीजिए आज 2.5 से 3% उठा है, तो क्या यहाँ पर भी खरीदारी करनी चाहिए या फिर अभी रुकना चाहिए? देखिए यहाँ पर अब खरीदना नहीं चाहिए। लास्ट एसएल 52 पे बनता है, इसमें हमने भी रिकमेंडेशन दिया था, और 57 58 के आसपास 53 रुपए का एसएल था, वो एसएल हिट हुआ है। और अभी चार्ट्स बने हुए हैं, 52 रुपए का लास्ट एसएल है। अगर कहीं भी 52 का ब्रेकडाउन होगा और करेक्शन बढ़ेगी, 46 तक की डाउन साइड देखने को मिलेगी। तो 52 लास्ट एसएल रहेगा, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। जिनकी भी अभी तक लॉन्ग पोजीशन सुज़लॉन में चल रही है, 52 रुपए के एसएल से होल्ड कीजिए। 52 का ब्रेकडाउन हो, पोजीशन से क्लियर कट एग्जिट करने की सलाह होगी, क्योंकि आज अगर यहाँ पर क्लोजिंग आती है 53 और उसके ब्लो ट्रेडिंग क्लोजिंग आती है, तो 200 डेमा का ब्रेकडाउन हो जाएगा और फिर स्टॉक में और करेक्शन बढ़ सकती है। तो लास्ट 52 के एसएल से आप होल्ड कीजिए। अगर बाउंस बैक आ जाता है मार्केट में स्टॉक में तो अच्छी बात है, 52 के नीचे एग्जिट करने की सलाह है। बहुत इंपॉर्टेंट बात कही आपने, 200 डीएमए अगर ब्रेक हो जाता है, क्योंकि आप इस चीज़ को समझिए, 200 डीएमए जो डेली मूविंग एवरेज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट एक यहाँ पर टेक्निकल एस्पेक्ट होता है। इस चीज़ को आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए। अब सर, आखिरी खबर मेरी टाइटन के ऊपर मैं जानना चाह रहा हूँ आपको लेके, क्योंकि टाइटन का भी Q1 के अपडेट्स आए, बहुत ही शानदार है। अब इकरा ने AAA स्टेबल लॉन्ग टर्म क्रेडिट रेटिंग को बरकरार रखा है यहाँ पर, और आप देखिए कंपनी के 3000 करोड़ रुपए के जो यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट प्रोग्राम है, उसको लेकर यहाँ पर जो है बात निकल कर आ रही है यहाँ पे। और अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो करीब 14,750 करोड़ की वर्किंग कैपिटल सुविधाएं जो है वो भी जो है चीज़ें निकल कर आ रही है। लेकिन सर, जिस तरीके से Q1 के अपडेट्स आए, और ख़ास तौर पे कंपनी के आई वेयर और वॉचेस बिजनेस में ज़बरदस्त ग्रोथ दिख रही है, Q1 में जो अपडेट्स निकल कर आए हैं वो बहुत कुछ कहते हैं। सर, आपका क्या मानना है यहाँ पर टाइटन को लेके? लगातार एक मल्टी बैगर स्टॉक रहा है, अभी भी इसमें वो दमखम बाकी है? यस, देखिए टाइटन पे तो आज मार्केट का कोई इम्पैक्ट नजर ही नहीं आ रहा। 0.5% करेक्शन दिखा रहा है और कंटिन्यूस हायर हाइज हायर लोज में ये काउंटर ट्रेड हो रहा है। और रिसेंटली 3950 का जो लो बने थे, वहां पर मल्टीपल लोज हैं, वहां पर स्टॉक ने पैटर्न कंप्लीट किया और फिर वहां से रैली देखने को मिली है। देखिए अभी आपने सुज़लॉन के लिए एक स्टेटमेंट हमारा रिपीट किया कि 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टाइटन में 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेकर 3950 के पास से बाइंग देखने को मिली और 4650 हो गया। सिमिलरली इसका रिवर्स है, सुज़लॉन में वो ब्रेकडाउन हो रहा है, तो अगर ब्रेकडाउन होगा तो उसका ट्रेंड रिवर्स हो गया, जो अभी तक
अपवर्ड ट्रेंड में था, अब वो डाउन ट्रेंड में आ जाएगा स्विच ऑन, फिर मेजर करेक्शन बनेगी। तो इसलिए 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है चार्ट्स पर। तो टाइटन बहुत अच्छा प्लेस्ड है, रैली दिखा सकता है। अभी यहाँ से 5000 तक के अपसाइड मूव के लिए टाइटन बढ़िया है, लीजिए। यहाँ पर कोई डिप आएगा वहां भी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। 5000 तक के अपसाइड मूव बनेंगे। देखिए टारगेट्स थोड़े मेरे अब बड़े जरूर दिखते हैं, क्योंकि लेकिन क्या है, आप बात अगर क्वालिटी स्टॉक्स की करेंगे तो क्वालिटी स्टॉक्स 1%, 2%, 5% के लिए बात नहीं की जाती है, बड़े टारगेट्स के लिए ही खरीदे जाते हैं, पोर्टफोलियो में रखे जाते हैं। तो टाइटन उनमें से एक है, 5000 तक के अपसाइड मूव दिखा सकता है, बाय एंड होल्ड करने की सलाह। ठीक है सर, तो यहाँ पर जो है टाइटन को लेकर भी हम लोगों ने चर्चा कर ली। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय दिया हमारे दर्शकों को। यहाँ पर जो है बेहतरीन जानकारी निकल गई, और ऐसे समय में जब बाजार में गिरावट हो तो उनको ये नज़रिया समझना बहुत ज़रूरी है कि भाई आगे आगे करना क्या है यहाँ पर। तो सर प्लीज़ डिस्क्लेमर भी शेयर कर दीजिए। बिल्कुल, देखिए मैं बस एक चीज बोलूंगा, आज आपके साथ सुबह शो में जुड़े थे, इस तरह का माहौल एक्सपेक्टेड नहीं था, हमारे हिसाब से बाउंस बैक आना चाहिए था। और ऑल्दो हमने अपने प्रीमियम क्लाइंट्स को तो 2 बार कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन में ट्रेड कराया और सब में प्रॉफिट लिया, लेकिन ये वाला मूव एक्सपेक्टेड नहीं था कि इस तरह का सेल ऑफ देखने को मिलेगा। बट स्टिल अभी भी हमें ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि 800-900 पॉइंट का डाउ जोन्स में करेक्शन, ये इंडियन मार्केट डिस्काउंट करके जा रहे हैं, डिस्काउंट कर लिया है और इतनी 550 पॉइंट की करेक्शन देखने को मिली है। मैं फिर एक ही चीज रिपीट करूंगा, पैनिक मत कीजिए, क्वालिटी स्टॉक्स को देखिए, अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है खरीदिए, प्लस पैनिक मत कीजिए, पैनिक करेंगे तो लॉस ही बुक कर पाएंगे। तो इसलिए सोचिए समझिए, फिर उसके बाद डिसीजन लीजिए, कल भी मार्केट खुलेगा। डिस्क्लेमर में कहेंगे कल भी मार्केट खुलेगा। बिल्कुल सर जी। सर क्या है ना, मेरे पास जो बार बार बीप आ रहा है ना, ये व्हाट्सएप का बीप है, और मेरे क्लाइंट्स बार बार मुझे वो व्हाट्सएप पैनिक पे क्रिएट हो जाता है सर, मैं समझ Yes. सकता हूँ सर, बिल्कुल। यस, और मैं इसलिए वो व्हाट्सएप देख ही नहीं रहा हूँ, मैं लाइव बोल रहा हूँ, मैं वो व्हाट्सएप नहीं देख रहा, क्योंकि वो बार बार एक ही चीज पूछ रहे हैं, सर इस स्टॉक को काट दें, इस स्टॉक को काट दें। तो क्या होता है, हम भी चार्ट्स बार बार जब देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये डिसीजन गलत होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए ये ऐसा मार्केट पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा अनाउंसमेंट पहली बार नहीं आया है, पहले भी इस दौर से हम निकले हैं। ऐसे ही लेवल से 24,400 500 तक की रैली भी देखी है और 26,000 की भी रैली देखी है। तो थोड़ा सा कॉशियस रहिए, थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिए, और कई बार जब हम रेस्ट लेकर सोचते हैं ना तो अच्छे डिसीजंस निकल कर आते हैं। तो इसलिए पेन मत कीजिए, पैनिक मत कीजिए। डिस्क्लेमर में यही बोलेंगे, जो भी स्टॉक्स ड्यूरिंग द शो हमने बात की है, किसी भी स्टॉक में मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है, बट यह सिमिलर लाइंस पर क्लाइंट्स के साथ व्यूज और रिकमेंडेशन शेयर करते हैं। और ड्यूरिंग द शो कहीं भी बाय और होल्ड वर्ड का यूज किया या कोई रिकमेंडेशन दिया है तो रिक्वेस्ट है, कोई भी एक्शन, कोई भी पोजीशन लेने से पहले आप एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच।